दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग साइबर क्राइम में पर बोलेंगे। देखिए, मेरा जब 2014 में मैं ससुराल से यहाँ से गई थी तो मुझे कोई सिम कार्ड और ये मोबाइल नहीं दे रहे थे डीलर सब, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। चूँकि डिस्ट्रिक्ट जज तिवारी और श्रीनाथ त्रिपाठी अंकल के सामने प्रेजेंटेशन में मैं ये केस पेश की थी। वो लोग जो भी सेटिंग किए हों, लेकिन ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ था, इसलिए अंडर ये लॉ है। तो ये उसका आर्गुमेंट है। तो यदि कोई मोबाइल डीलर या फिर कोई कंपनी भारत में काम करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंपनी लॉ के अंतर्गत काम करती है। आप अगर पर्टिकुलर उपभोक्ता के लिए गुट बना के काम करेंगे, हम इन्हें नहीं देंगे क्यों? अगर पहले के लॉस बने हुए हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ऐसे किसी वैलिडिटी के पर ही आप सिम देंगे ऐसे, और उस सिम में यदि आपका कोई कुछ गड़बड़ किसी भी कैंडिडेट द्वारा होता है तो डीलर की डीलरशिप रद्द होगी और उसको जेल हो सकता है। और कंपनीज पर इस टाइप के एम्प्लॉयज़ और डीलरशिप के जो मैटर्स आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ और अदर कंपनीज लॉ में, तो उसके आधार पे एक्शन होगा, क्योंकि कंपनीज के एम्प्लॉयज़ भी उतने ही लायबल होते हैं जितने बिजनेस आवर्स में एम्प्लॉय क्राइम करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, इसलिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ दोनों उसके लिए लायबल होते हैं। तो यदि किसी कस्टमर को नुकसान पहुंचता है तो उसका मालिक भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना उसका एम्प्लॉय जिम्मेदार होगा, चाहे वो जियो कंपनी हो चाहे वो गूगल कंपनी हो। एक्चुअली बात यह है कि मैं रोज़ वीडियोस अपने किचन गार्डनिंग से लेके कुकिंग के बना रही हूँ। एक तो यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक, और 200 से 250 तो डिलीट हो गए, मतलब 3, 350, 400 के लगभग तो वीडियोस डिलीट हो गए। अभी जैसे सुबह की घटना है, लिखा था 31 फ़ोटोज़ रिकवर कर रहा है। हम सो के उठे, हम सोचे कि एक वीडियो बनाएंगे, डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिए तो देख रहे हैं कि गैलरी में केवल 14 फ़ोटो बचे हैं, 31 में पूरे हैं ही नहीं। तो आखिर क्या हुआ? आप बिना रिकवर किए यानी गायब कर दिए, मतलब कितने दिन की वीडियोस गायब किए होंगे? अब तो हम जो जो वीडियोस बनाए थे उसको, ऐसा तो है नहीं। एक्चुअली क्या है, ये लोग ब्रेन डैमेज मेरा करवा के ये सोचे थे कि मैं भूल जाती हूँ हर चीज़, तो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और चूंकि ये इसी पर्पज़ से करवाए भी थे, और ये कौन करवाया था मेरी डायग्नोसिस को जानते हुए उसी को ढूंढ रहे हैं ताकि उसको आजीवन कारावास, उसकी संपत्ति कुर्की करके करवाया जा सके। तो ये मामला केवल खून के रिश्तों को सजा हम अपने तरीके से देंगे, कानूनी मैटर पे नहीं, लेकिन देंगे ज़रूर अगर उनका हाथ हुआ तो। क्योंकि अगर खून के रिश्ते या फिर आपके समाज से बनाए हुए शादी के रिश्ते इस तरह की घटिया हरकत करें तो उनको तो सबसे ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, उन्हीं पे आप विश्वास करके कोई काम करते हैं, अगर वो ऐसा विश्वासघात ऐसे रिश्ते करते हैं तो सबसे ज़्यादा और सबसे कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए। जो समाज में कानून भी ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि वो खुद ही एक सड़ा गला सामाजिक संस्था से उठाया हुआ एक गंदा मटेरियल होता है जो अपने ही गुटों का वो करता रहा है। इस वजह से जुडिशरी में सही जस्टिस कभी नहीं मिल पाई है। मेन बात ये है। तो इस टाइप के क्राइम हैं। और यदि कभी भी साइबर क्राइम होता है तो देखिए, अभी तक साइबर क्राइम क्या है कि आप FIR दर्ज करा देंगे। हम 2013 में दर्ज करा दिए थे, और 2014 में भी जब नोकिया लिए थे तब। उसके बाद पुलिस केवल उद्दंडई की है, तो उसके हर लेवल के मैटर, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो गवर्नमेंट में आई हैं उनके, अगर CM तक के भी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो प्रिविलेज सेक्शन को छोड़ के बाकी में उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, चाहे उनको मृत्यु दंड दिया जाए या फिर आजीवन कारावास दिया जाए या उनकी संपत्ति कुर्क किया जाए। मेन मैटर है कि समाज के उद्दंड लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है कानून को स्ट्रॉन्ग करना, कानून को भी उद्दंड न बनने देना। तो क्योंकि इससे देखिए, यदि एक लड़की को, देखिए जैसे मेरा कमर टूटा हुआ था, हमें लोग रहने नहीं दिए, शादी करवा के पावर पैसा इनको हड़पना था, हड़प लिए। उसके बाद क्या हम मर जाएं? चाहे यही लोग कि हम मर जाएं, सभी यही चाहा।
समाज का भी यही लोग चाहा, क्योंकि मैं किसी काम लायक नहीं थी, कमर टूटी हुई थी, किडनी की प्रॉब्लम, ये लोग पहले ही मतलब समाज के खिलाफ सोशल वर्क कर ही रही थी। यही यदि लॉ स्ट्रांग होता, मैं लॉ के फील्ड की हूँ, लॉ स्ट्रांग होता तो इतनी हैसियत किसी भी सामाजिक संस्था में नहीं होती। तो सबसे पहला क्या, क्योंकि बाय बर्थ बाय नेचर आपको कानून व्यवस्था, आपको आर्टिकल 21 में आपकी डिग्निटी के साथ काम करते हुए आप सेल्फ डिपेंडेंट रहते हुए काम करने का राइट देता है, जो न कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं जज, न वकील और न ही समाज के व्यक्ति। तो ऐसे नियम जानते हुए जब बना दिए गए हैं, उसका अगर वॉयलेशन होता है तो कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। और मेन राष्ट्रद्रोह में कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ना ही जोड़ना चाहिए। जो राष्ट्रद्रोह कॉन्स्टिट्यूशन के एक मात्र संस्था को दिया गया है कि आप उस राज्य के खिलाफ काम करेंगे तो आपको वो होगा। राज्य तब होगा ना जब कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। हर एक राज्य का बेस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कुछ कोडिफाइड लॉज होते हैं, कुछ कोडिफाइड आर्टिकल्स होते हैं। जब वही नहीं होगा तो आपका देश चल किस बेस पे रहा है, राजतंत्र तो है नहीं, डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी किस आधार पे चल रही है, इसी आधार पे आपके देश की कोई वैल्यू नहीं है। तो बात यहाँ पे ये थी। तो जब मेरे ऐसी चीज़ें गायब हो रही हैं तो किस किस टाइप के कैसे कैसे मैटर्स गायब हो रहे हैं, उसका लॉस कितना है, उसका मेरा भरपाई कितनी होनी चाहिए, और उस कंपनी का क्या होना चाहिए जिस कंपनी या जिस हैकर की वजह से हुआ है। इस साइबर क्राइम में आईपीसी के सेक्शंस के अंतर्गत जोड़ते हुए, जैसे अगर चोरी है, ठगी है, फ्रॉड है, तो इनके लिए जैसे ठगी में 311 में शायद आजीवन कारावास है, 511 सबसे लास्ट सेक्शन है आईपीसी का, जिसमें अटेम्प्ट होता है। जैसे आप किसी भी काम को करने का प्रयास करते हैं, वो होता नहीं लेकिन प्रयास करते हैं, तो किसी भी सजा, जितनी सजा आपका प्रोवाइड किया गया उसके आधे आपको उसमें मिलनी है। आप किसी को मारने की कोशिश करते हो, आदमी बच जाता है, लेकिन आप मारने की कोशिश कर चुके रहते हैं, इसलिए आपको जितना सजा उस व्यक्ति को मारने में होगी, उसके आधा आपको अटेम्प्ट में मिलनी है। उसके अलावा डैमेज और जो भी होता है, तो इस टाइप में है। ठगी हो ही गया, आजीवन कारावास, आपराधिक षड्यंत्र। और अगर बिजनेस वुमेन है, आप बिजनेस वुमेन हो गए, राइवलरी करते हुए आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो मैं एज ए बिजनेस वुमेन ही आपको ख़त्म करूंगी। स्वाभाविक है ना, कुछ पर्सनल भी मैं एक्शन लूँगी ही। अगर आपकी हैसियत होती है, चाहे वो जियो हो, गूगल हो, या कोई हो, यूट्यूबर हो, फेसबुक हो, फेसबुक के यूज़र्स हों, यदि आपकी इतनी हिम्मत है कि आप एक बिजनेस वुमेन या फिर ऐसे सोशल वर्कर या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपका भी तो कुछ होना चाहिए ना, ताकि आपकी हिम्मत फिर कभी हो ना। कहा जाता है कि जो चीज़ आगे आपको और नुकसान दे, उसे माफ़ करके छोड़ना नहीं चाहिए, जड़ में मट्ठा डाल देना चाहिए। तो देखिए, मैंने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया, ना ही आपका हैकिंग की, जो भी किए आप किए, तो आपको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। ये तो नेचुरल राइट्स हैं, आप उसके हकदार हैं। हाँ, रोज़ जितने कोविड-19 से लोग मर रहे हैं, उनकी इंक्वायरी होगी, भारत में कितने घर थे, कितने पैन कार्ड थे, कितने वोटर आईडी थे, कितने पैन कार्ड थे, और कितने हर परिवार के सदस्य थे, वो कैसे गए, किसके कितने कमाने वाले थे, वो क्यों गए, उनके परिवार को क्या फ़ायदा हुआ, उनका परिवार उनको मार कर तो नहीं कहीं फ़ायदा लिया, उसके 100 साल आगे तक कोई लालच तो नहीं दिया था उसको मारने के लिए, वो कौन सा मोबाइल, कौन सा सिम कार्ड, कितनी कंपनीज़ के डिवाइसेस यूज़ करते थे, ये सब चलेगा। देखिए, हमें पागल आप लोग साबित करवाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पागल साबित करवाइए। 4900 4800 पे हम केस रिकवर कर रहे हैं। भारत में क्या, विश्व में जितने पागल खाने हैं, उनके ओनर कौन है? आप साइकोलॉजी के मैं स्टूडेंट हूँ, आप आइए, हम भी आपका आईक्यू देखें। अगर हिम्मत है तो कोर्ट में आइए। इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे तो एक मारेंगे 2 मरेगा, क्या ज़रूरत है इस टाइप के काम करने की। आप मारेंगे तो कोई दूसरा भी तो आपको मारेगा।
तो फिर ठीक है, हर तरह से काम करना चाहिए। जो जिस भाषा में समझे उसको नहीं समझाएंगे तो देखिए 40 साल तक तो हम यही करते रह गए, सब हमको कहाँ से कहाँ तक नुकसान पहुँचा लिए, आप सबके सामने है। ये आईटी क्राइम्स पे था। और मेरी चाहत नहीं, मेरी कोशिश यही है कि जितने आईटी क्रिमिनल्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, उन पे मेरी ओनरशिप हो। जगदम्बा तिवारी मेरा नाम है, देविका शुक्ला ससुराल का नाम है, और मेरी ही ओनरशिप होगी भी। और ये हम करके उसके बाद ही थोड़ा चैन से बैठेंगे। ये मेरा जब से साइबर क्राइम शुरू हुआ है, क्योंकि देखिए आईटी सेक्टर की इतनी हैसियत नहीं थी। 2013 तक इतना हो चुका था कि वो मेरे अकाउंट्स तक को छूने का हिम्मत करे, और यहाँ पर तो पूरा का पूरा हैक्ड है। एक जितने करोड़ जनता है, अगर एक भी ऐसा क्राइम कर रही है तो फिर वीडियो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी पर ही अपलोड होगा, जब भी ये अपलोड कर पाए।